गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी, माय गणित संस्कार अकादमी वृद्धा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस दिन शनिवार 26 सितंबर को हमारा पिछला जो वीडियो प्रतिशत हमने किया था उसमें आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 जो आपका है वो ज्योमेट्री से संबंधित है और जिसके लिए आपको पटरी प्रकार चांदा की आवश्यकता होगी, तो इस लेसन को हम बाद में तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने इन दोनों चैप्टर को भी छोड़ा हुआ है ताकि बाद में करेंगे। अभी आज हमारा जो टॉपिक है रेखीय समीकरण इकाई 6, इसको आइए देखते हैं हल और इनसे जुड़े हुए सवालों को हल करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, समीकरण बनता कैसे है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि कक्षा 7 की गणित अध्यापिका नीलम ने कहा, दीप्ति मान लो तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं और यदि उन रुपयों की संख्या के 5 गुने में 10 मिला दूं, 5 गुने में कितना मिला दूं, 10, तो बताओ तुम्हारे पास कितने रुपए हो जाएंगे। दीप्ति ने उत्तर दिया 60 रुपए हो जाएंगे। अध्यापिका ने कहा कैसे बताया। माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है इकाई 6 रेखीय समीकरण। तो सबसे पहले जानते हैं कि समीकरण किसे कहते हैं। तो आइए, समीकरण में दो प्रकार की संख्या होती हैं, चर एवं अचर। विद्यार्थियों, चर संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका मान किसी सवाल में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ, यानी निरंतर बदलता रहता है, स्थिर नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है इन संख्याओं का मान, इसलिए इनको चर यानी वेरिएबल कांस्टेंट नंबर कहते हैं। अचर संख्याएं कांस्टेंट नंबर कहलाती हैं जिनके मान सदैव निश्चित होते हैं, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, वो कांस्टेंट नंबर यानी अचर संख्याएं कहलाती हैं। समीकरण क्या है। चर एवं अचर संख्याओं के मध्य में जब अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करके उन्हें एक बीजीय कथन के रूप में लिखा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त बीजीय कथन हमारा समीकरण कहलाता है, जो उस समीकरण में दिए गए चर के किसी निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है। संतुष्ट होने का अर्थ है दोनों पक्ष बराबर होते हैं। विद्यार्थियों, आइए इसको लिख लेते हैं। समीकरण किसे कहते हैं। वह बीजीय कथन जो उस कथन में आए हुए किसी चर के निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है। संतुष्ट होता है अर्थात दोनों पक्ष बराबर होते हैं। क्या कहलाता है। समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। जैसे यदि
जैसे मान लीजिए मेरे पास रमेश के पास x रुपए थे उसके भाई ने उसे 10 रुपए और दे दिए। अब उसके पास कुल 40 रुपए हो गए। अब आइए इसको समीकरण कैसे बनाते हैं। रमेश के पास x रुपए थे, या यूं कहें रमेश के पास कुछ रुपए थे। क्या था समीकरण, क्या होगा, कितना रुपए था रमेश के पास x, भाई ने कितना दिया 10, हो कितना गया 40। x था 10 और इसमें दे दिया गया, यानी 10 को और जोड़ दिया गया, संक्रिया प्लस की हो गई, तो x प्लस 10। अब कुल कितना हो गया 40। कुल के लिए किसका चिन्ह लगाते हैं, बराबर का। तो यहां पर ये हमारा क्या हो गया, समीकरण बन गया। अब इस समीकरण में जो चर आया वो क्या है x, क्योंकि x का मान पता नहीं है, x अज्ञात है। 10 का मान पता है 10 है, 40 का मान पता है 40 है, परंतु x अज्ञात राशि है। यही अज्ञात राशि हमारी चर राशि कहलाती है, चर संख्या कहलाती है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 40 ज्यों का त्यों है। अब यहां से मैंने किसको निकाला, 10 को यहां से उठा करके कहाँ ले गए, बराबर के दाईं ओर। कहाँ ले गए, बराबर के दाईं ओर। इस तरफ से हम 10 को इस तरफ ले गए, तो 10 जो था वो प्लस का था, जब इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर 40 माइनस 10 यानी 30, अर्थात रमेश के पास पहले से जो x रुपया था वो कितना था, 30 रुपया थे। तो विद्यार्थियों अगर हम ये 30 उठा करके x के स्थान पर रख दें, क्योंकि x का मान हमें पता हो गया, अब ज्ञात हो गया, तो 30 और 10 40। 30 के अलावा अगर आप कोई भी मान यहाँ पर रखेंगे तो दोनों पक्षों का मान बराबर नहीं होगा, इसलिए x का यह निश्चित मान है 30, इसके लिए समीकरण संतुष्ट होगा। तो विद्यार्थियों इसी से रिलेटेड आपका अभ्यास 6A है, जिसमें पहला सवाल हमें हल करना है, दिए गए चर का मान निकालना है और उत्तर की जांच भी करनी है। तो आइए अभ्यास 6A का एक क्वेश्चन करूंगा मैं यहाँ पे, बाकी 6 क्वेश्चंस को आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है 3x माइनस 5 इक्वल टू 4। सबसे पहले यहाँ पर हल करेंगे, तो आइए 3x माइनस 5 इक्वल टू 4। यहाँ पर आप यह बताइए कि आपको किस किस की वैल्यू पता है, 3, 5, 4 का पता है, पर x की वैल्यू नहीं पता, इस x को निकालना है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स है ये, माइनस 5 को जब बराबर लगाएंगे, 4 ज्यों का तो माइनस इस तरफ 5 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9 हो जाएगा, और x इक्वल टू 9। 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा पक्षांतर करने पर, x इक्वल टू 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, यानी x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 3 आ गई। अब आंसर चेक करते हैं कि क्या आया, आंसर चेक है। आइए इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5 इक्वल 4, x की प्लेस वैल्यू रख देंगे 3, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 5, ये RHS कहलाता है, नहीं सॉरी LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड दैट इज RHS राइट हैंड साइड। बायां पक्ष और दायां पक्ष, बाएं पक्ष में हम x का मान रखें 3, 3 3 9, 9 माइनस 5 बराबर 4,
जो कि RHS के बराबर है। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो ये हमारी उत्तर की जांच हो गई, अर्थात हमारा आंसर करेक्ट है। तो विद्यार्थियों ये था आज का टॉपिक हमारा रेखीय समीकरण, इससे संबंधित अभ्यास थी। 6A के और भी जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप लगाने का प्रयास करें, सेम इसी फर्स्ट क्वेश्चन की भांति है। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।